जय भीम साथियों, मैं फलजिंदर रत्तू फैन अम्बेडकर टीवी की तरफ से। और जैसे कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं और दिल्ली में मौजूद हैं और रानी झांसी रोड के ऊपर जो डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन है, वहां पे जो कल बहुजन हुंकार रैली जंतर मंतर पे भीम आर्मी की तरफ से रखी गई है, उसका जो जितने भी साथी यहाँ पहुंच रहे हैं, रहने का बंदोबस्त यहाँ पे, और हम यहाँ पहुंचे हुए हैं और आपको इस चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। लगातार बने रहिए और पूरी हुंकार रैली के बारे में आपको बता रहे हैं। और मेरे साथ इस बात पे चर्चा करने के लिए मौजूद कच्छ जिला जो गुजरात में पड़ता है, उस कच्छ जिला के अध्यक्ष हैं लखन दुआ जी। सर जय भीम जी। क्रांतिकारी जय भीम। सर आप कितने साथियों समेत यहाँ पहुंचे हुए हैं? बहुत सारे साथी आए हुए हैं और बहुत सारे साथी कल भी आ रहे हैं जी। और तकरीबन कौन सी ऐसी बात है कि जो आप इतनी दूर से यहाँ आ रहे हो और जो बहुजन हुंकार रैली भीम आर्मी की तरफ से रखी गई है उसमें शामिल होने के लिए? सर कहीं ना कहीं जो हमारे नेतृत्व करने वाले संगठन है, पिछले बहुत साल से हो रहा है नेतृत्व जी, उनमें नेतृत्व का अभाव या फिर युवाओं को जो चीज़ चाहिए वो न होने की वजह से लोग भीम आर्मी के साथ जुड़ रहे हैं। और हम लोग भी भीम आर्मी के साथ इसलिए आए कि कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम युवा हैं तो हमारा नेतृत्व करने वाला भी युवा होना चाहिए, उसकी आइडियोलॉजी भी हमारे साथ मैच होनी चाहिए। जैसे बहुजन समाज, SC ST OBC और माइनॉरिटी की आवाज़ उठाने वाला एक युवा है जिस पर हमें गर्व है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद पर। और यही एक कारण है कि बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हैं, युवा है, उनमें लीडरशिप करने की ताकत है। बहुत समय जेल में बिताने के बाद भी आए और उन्होंने यही कहा कि मैं बहुजन समाज के लिए जीऊँगा और बहुजन समाज के लिए मरूंगा। और आपके हिसाब से जैसे बात चल रही है कि मतलब जो इलेक्शन का टाइम आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं बात आ रही है कि चंद्रशेखर इलेक्शन के बीच में भी आएंगे, और उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बात इलेक्शन की है तो हर साल कोई ना कोई चुनाव तो आता ही है जी, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो एक कहते हैं ना कि व्यवस्था परिवर्तन या सत्ता परिवर्तन का चुनाव है जी। भाई ने जो कहा है वो बात कल क्लियर हो जाएगी हुंकार रैली के अंदर। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ बहुजन समाज से कि किसी भी दल में हो और बहुजन समाज का हो और खास करके अम्बेडकरवादी हो, हम उसको सपोर्ट करेंगे। वो चाहे मेरा भाई हो और अम्बेडकरवादी न हो तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे जी। तो आप इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? जो दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर एक तो आपकी फैन अम्बेडकर टीवी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस तरह से आप लोग पंजाब से, लुधियाना से और काम कर रहे हैं, इस तरह से हमारे बहुजन मीडिया वाले जो YouTube चैनल चलाते हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और मैं एक संदेश ये देना चाहता हूं कि भारत के अंदर बहुजन समाज के जैसे कि SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, वो एकजुटता बनाए रखें, आपस में लड़े नहीं, आपस में जितना हो उतना भाईचारा पैदा करें, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत कठिन है। इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए हमें रैलियां निकालनी पड़ रही है, इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। मैं करीबन कच्छ से आया हूँ, गुजरात कच्छ से, ठीक है, वहाँ से मुझे यहाँ पर आना पड़ा 3-4 दिन के लिए। तो आप समझ सकते हो कि कितनी परिस्थिति खराब हो गई है हमारी समाज की कि हमें यहाँ पर आंदोलन करने के लिए, रैलियां करने के लिए दिल्ली आना पड़ रहा है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद युवा जो कई महीनों तक जेल में रहे, उनके भी सपने होंगे, युवा हैं तो फिर भी उनको भी आंदोलन करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको भी पीड़ा इस समाज की दर्द है। ये समाज गुलामी में जी रहा है, मानसिक गुलामी है, शारीरिक गुलामी है, आर्थिक गुलामी है। गुलामी की कोई स्तर नहीं है जिस पर हमारी समाज गुलाम नहीं है जी। लेकिन अब हमें एकजुट होना पड़ेगा, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा। और ख़ास मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि भारत के SC ST OBC और माइनॉरिटी के बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं वो भविष्य में ऐसी कोशिश करें कि एक मंच पर आए, ताकि जल्द से जल्द इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन हो, व्यवस्था परिवर्तन हो और इस देश का हुक्मरान एक बहुजन समाज का लीडर हो। इस देश में बहुजन समाज की लीडरशिप हो। मैं कच्छ का हूँ, मुझे मालूम है कि कच्छी में एक कहावत है कि नौ कुड़ी नाथ छत्री कुड़ी गण व्यवस्था ने 28 रखे सर, कि जब इस 5000 साल पहले हमारे पुरखे इस धरती पर राज किया करते थे, उस संदर्भ में कच्छी में कहावत है। तो मुझे मालूम है कि 5000 साल पहले हमारी दशा और दिशा कैसी थी और आज हमारी दशा और दिशा कैसी है।
साथियों, मैं आपसे एक विनती करूंगा कि एकजुटता बनाए रखें और जितने भी बहुजन समाज के संगठन है वो कोशिश करें कि आपस में तालमेल करके बनाए रहे और एक मंच पर आने की कोशिश करें। धन्यवाद, आपकी टीवी का भी धन्यवाद और क्रांतिकारी जय भीम। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जी। इसी तरह चैनल को देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ साथ हम आपको इस पूरी बहुजन हुंकार रैली के बारे में बताते रहेंगे और इस चैनल का सहयोग जरूर करें ताकि हमें समय समय से आपके साथ नई खबरें, नई अपडेट लेकर शामिल होते रहें। सो दीजिए इजाज़त। जय भीम, धन्यवाद।